अगली रात फिर से घंटी बजी। टन टन टन। गांव वाले डर के मारे मंदिर के पास नहीं गए, लेकिन इस बार उन्होंने एक और अजीब दृश्य देखा। खंडहर की छत से लाल रोशनी उठ रही थी, जैसे कोई आग जल रही हो, और उस रोशनी में दो परछाइयां, आरव और अन्या की। गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये मंदिर केवल मंदिर नहीं है, इसके भीतर एक प्राचीन शाप बंधा हुआ है। जो भी यहाँ सच्चे प्रेम के साथ प्रवेश करता है, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होती। गांव वाले सहम गए। उन्होंने मान लिया, अब आरव और अन्या की आत्मा भी उस शाप में कैद हो चुकी है। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा। आरव ने अन्या का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन उनके चारों ओर काली परछाइयां उन्हें खींच रही थीं। मंदिर के भीतर अब आरव और अन्या इंसान नहीं रहे। उनकी आत्माएं एक दूसरे से बंधी हुई थीं, लेकिन शांति में नहीं, डर और पीड़ा में। हर रात जैसे ही घंटी बजती, वे जाग उठते। अन्या रोते हुए कहती, आरव, मैं तुम्हें इस कैद में तड़पते हुए नहीं देख सकती। आरव उसका हाथ थाम कर कहता, अन्या, मैंने तुमसे वादा किया था और मैं अपना वादा निभाऊंगा, चाहे इस शाप में ही क्यों न जीना पड़े। लेकिन उनकी रातें चैन से नहीं गुजरती। हर तरफ और आत्माएं जाग उठती, चिल्लाते चीखते चेहरे, जिनसे बचना नामुमकिन था। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसने कहा, अगर इन दोनों की आत्माओं को मुक्ति चाहिए तो उन्हें इस शाप की जड़ को तोड़ना होगा। लेकिन याद रहे, अगर गलती हुई तो ये हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएंगे। तांत्रिक ने मंदिर के भीतर छिपे एक गुप्त खंडहर का जिक्र किया, जहां एक काला पत्थर रखा था। वही पत्थर इस शाप की शक्ति का मूल था। लेकिन उस पत्थर को तोड़ना मतलब एक बड़ी बलि देना। आरव और अन्या की आत्माएं उस काले पत्थर के सामने खड़ी थीं। अन्या बोली, अगर मैं अपना अस्तित्व मिटा दूं तो तुम मुक्त हो जाओगे आरव। आरव चिल्ला पड़ा, नहीं अन्या, तुम मेरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हें खोकर जीना नहीं चाहता। चाहे आत्मा बनकर ही सही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तभी पत्थर के चारों ओर आग सी भड़क उठी। आसपास की आत्माएं चीख उठीं, एक को जाना होगा, तभी दूसरा मुक्त होगा। और तभी आरव ने अन्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, मुक्ति तुम्हारी होगी अन्या, मेरी नहीं। अगले ही पल उसकी आत्मा जलती हुई आग में समा गई। अगली सुबह मंदिर की घंटी बजना बंद हो गई। गांव वालों ने देखा, अन्या की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। उसकी रोशनी आकाश में खो गई। लेकिन आरव, उसकी परछाई अब भी मंदिर के भीतर भटकती है। आज भी अगर कोई आधी रात को उस मंदिर की घंटी बजा दे तो एक आवाज गूंजती है, अन्या, अन्या।